हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश आज फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और आज हम लोग बच्चों के कुछ दवाओं के बारे में बात करेंगे। छोटे बच्चों का जो कंडीशन होता है, खास करके एकदम छोटे जैसे 6 महीना से कम के बच्चे, जब उन्हें परेशानी होती है तो घर में माता पिता को ये समझ में नहीं आता है कि इसका हम कैसे इलाज करें, क्योंकि बच्चा कुछ बताता नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, रोता रहता है। तो ऐसी स्थिति में मैं बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले वैसे बच्चे जो सिर्फ रो रहे हैं, रोते 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 वो सो जाते हैं, वो थक कर सो जाते हैं। जब तक वो सोते नहीं हैं तब तक रोते ही रहते हैं, 2 घंटा 4 घंटा या उससे भी ज़्यादा समय तक सिर्फ वो रोते रोते किसी को कुछ समझ में नहीं आता है और अंत में थक के चूर होकर बच्चा सो जाता है। माता पिता आते हैं, कहते हैं जब देख रहे हैं केवल रोता है और कुछ नहीं। तो वैसे कंडीशन में हम लोग सीना देते हैं। वैसे बच्चे गोद में लो फिर भी रो रहे हैं, बेड पर रो रहे हैं, एनी टाइम सिर्फ और सिर्फ रोना, तो वैसे बच्चों को सीना दिया जाता है और सीना से वो बच्चे चुप हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। धीरे धीरे उनका ये रोना भी ख़त्म हो जाता है। दूसरा कंडीशन ऐसे आता है जब बच्चे को सिर्फ गोद में लो, ओनली गोद में वो चुप होते हैं और कहीं नहीं। बच्चे गोद में आए, सो गए, रोते रोते सो गए, या जगे हुए भी हैं या सो गए, एनी हाउ जब भी आपको लगा कि ये तो सो गया है, अब इसे बेड पर डाल देते हैं। तो जैसे ही बेड पर आप रखेंगे रोना शुरू हो जाएगा, बच्चा फिर से जग कर रोने लगेगा। तो वैसे बच्चों की माता कहती है कि ये कभी भी गोद से हटता ही नहीं है, एनी टाइम गोद में चिपका रहता है। इस कंडीशन के बच्चों को हम लोग कैमोमिला देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसकी ये आदत छूट जाती है। तीसरा कंडीशन है वैसे बच्चे जो हमेशा गोद में रहते हैं, लेकिन इनके साथ क्या है कि ये रोते नहीं हैं, गोद में हैं तो चुप हैं, ठीक है, और हंस रहे हैं। जबकि कैमोमिला का जो बच्चा है ये अगर गोद में है, चुप भी है, इसके शायद दूसरा कोई अगर इस पर देखता है ये रोने लगता है। लेकिन आर्सेनिक का बच्चा दूसरा कोई अगर उस पर देखता है तो उसके बात करेगा, उससे स्माइल करेगा, रोएगा नहीं। लेकिन हाँ, बेड पर रखने पर फिर रोना शुरू कर देता है। तो माता पिता भी कहते हैं कि जब तक गोद में लो तब तक खेलता है, लेकिन जैसे ही बेड पर रखते हैं तो फिर रोना शुरू हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में वैसे बच्चों को हम लोग आर्सेनिक देते हैं। और एक स्थिति आती है, माता पिता कहते हैं कि ये दिन रात हर समय रोते ही रहता है, खास करके उसके गोद लो तो पर भी रोता है, लेकिन वो एक ही कंडीशन में चुप होता है, जब गोद में लेकर एकदम सीधा एकदम 90 डिग्री पर, इस कंडीशन में है, बच्चे को कंधे पर भी नहीं, कंधा पर भी ले रहे हैं एकदम सीधा, तो चुप होगा, अदरवाइज गोद में भी चुप नहीं होगा। तो इस सीधे बच्चे को लिए माता पिता परेशान हो जाते हैं। वैसे बच्चों को हम लोग एंटीमटाट देते हैं। हालांकि वैसे बच्चों को ज़्यादातर खांसी भी होती है, लेकिन अगर वो सीधा इरेक्ट पोजीशन में चुप होता है तो वैसे कंडीशन में हमेशा एंटीमटाट को सोचना चाहिए। एक और कंडीशन है बच्चों के आदत के बारे में। माता पिता कहते हैं कि हम इस बच्चे से परेशान हैं, ये कोई भी चीज़ खाने में बहुत परेशान करता है। परेशानी क्या करता है, तो जो चीज़ भी हो, सपोज करो कि अगर वो दूध रोटी भी खाता है और उसे चीनी उसमें डाल रहे हैं, तो चीनी या दूध की मात्रा थोड़ा सा भी कम हुआ, इवन बच्चा अगर मान ली चीनी थोड़ा सा कम हुआ अदर दिन से, वो तुरंत मुंह घुमा लेगा, नहीं खाएगा। यानी उसका जो भी हैबिट है एकदम परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट इस सेंस में अगर दूध रोटी खा रहा है तो
थोड़ा सा दूध ज़्यादा हो गया तो नहीं खाएगा। रोटी को अगर हम मान लिए टुकड़े टुकड़े करके या मल के दे रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा अंतर आया, नहीं लेगा। बोतल से दूध दे रहे हैं, दूध में थोड़ी सी चीनी कम हो गई, या अगर पाउडर का दूध है तो थोड़ा सा पानी और पाउडर में जो क्वांटिटी है उसमें चेंजिंग आ गया, यानी किसी भी तरह से थोड़ा सी भी चेंजिंग को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे बच्चों को काली कार्ड दी जाती है और उनका ये जो हैबिट है छूट जाता है। उसके बाद और एक मज़ेदार दवा आती है, मज़ेदार कंडीशन है सैनिकुला के बच्चों की। सैनिकुला में के बच्चे जो हैं, गार्जियन कहते हैं कि ये देखिए अभी 4 साल का हो गया, अभी तक बोतल से ही दूध पीता है। तो यहाँ पर बोतल से दूध पीना बड़ी बात नहीं है, ये उसकी हैबिट है। वो किसी भी पुराने हैबिट को छोड़ना नहीं चाहता है। गार्जियन आते हैं, कहते हैं देखिए सर इसे बचपन से दे रहे थे, जब बहुत छोटा था तो दूध रोटी देते थे, लेकिन उसको मिक्सी में पीस कर देना पड़ता था, या चावल दाल को मिक्सी में पीस कर देना पड़ता था, और आज भी जबकि ये 4 साल का हो गया है फिर भी वो ऐसे ही खाता है। तो यहाँ पर उसके दांत हैं, सभी कुछ हैं, खा सकता है, इसे गिलास से पी सकता है, लेकिन वो पीता नहीं है। पानी पीता है गिलास से, लेकिन दूध पिएगा बोतल से। तो इस सब तरह के जो कंडीशंस हैं, इस आदत को चेंज करने की बात है। तो वैसे बच्चों को सैनिकुला दिया जाता है और उसके बाद वो बच्चों की ये जो पुरानी हैबिट है वो छूट जाती है, उसे छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बड़े बच्चे हो गए, जैसे कि वो 4-5 साल के, 6 साल के, 8 साल के, इस बच्चों को एज के बच्चे जो घर में सबसे मतलब वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे डिक्टेटोरियल टाइप का, हमारा ये काम कर दो, हमारा ऐसे करो। लेकिन वही बच्चे जब हम लोग पूछते हैं कि बाहर में कैसा है, तो बाहर के लोगों से वैसा बिहेव नहीं होता, और घर के सारे लोग परेशान होते हैं उससे। ये किसी की बात नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को रखता है, अपनी बात को मनवाता है। जबकि वैसे बच्चों के स्कूल में बात किया जाए तो टीचर कहते हैं कि नहीं, स्कूल में तो ये सबसे बहुत अच्छे से रहता है और ये बहुत अच्छा बच्चा है। तो वैसे बच्चों के बिहेवियर में से परेशान जो गार्जियन आते हैं, तो इस बिहेव को चेंज करने के लिए हम लोग लाइकोपोडियम देते हैं और उसके बाद वो बच्चों का वो बिहेवियर चेंज हो जाता है। कुछ और 1-2 ऐसे बिहेव की बात करूंगा, जैसे वो चेंजेज कहें या जो कहें, जैसे सल्फर के बच्चे, वो बहुत खोजी किस्म के होते हैं। बच्चे आकर हमें बताते हैं कि जानते हैं आज हम यहाँ ये चीज़ देखे, आज टीवी में देख रहे थे, मतलब कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं। सल्फर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं से बाहर जहाँ कहीं भी कुछ देखते हैं, बाद में आके हम गार्जियन को बताते हैं कि आज देखते हैं हम लोग ये चीज़ ऐसा ऐसा देखें, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो सल्फर के बच्चे का एक नेचर होता है हर जगह कुछ खोज करना। जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो वो अलग अलग तरह से कुछ पढ़ के जहाँ तहाँ से नॉलेज की इकट्ठा करते हैं और सिर्फ ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो उनका मतलब एक्सपेक्टेशन ये होता है कि लोग कहें कि नहीं नहीं देखो ये बच्चा ये कुछ करके दिखाया है, ये सबसे ज़्यादा जानता है। तो ऐसे बिहेवियर के लिए हम लोग सल्फर देते हैं और इसमें चेंजिंग की बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो बच्चा अगर बीमार है, कोई बीमारी उसे है और उसके बिहेवियर में हमें इस तरह का पैटर्न मिल रहा है जो उसके स्वभाव है, तो सल्फर देने से उसकी जो भी बीमारी हो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर बंद करेंगे। आज बहुत ज़्यादा फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर बटन दबा दीजिए ताकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।